स्मोकिंग जैसी डेंजरस हैबिट के साथ अगर मैं यह कहूँ कि ज़्यादा देर तक बैठना भी उतना ही खतरनाक है तो आप सरप्राइज होंगे, लेकिन साइंस यही कहता है। आजकल के टाइम पर लोग ऑफिस में बैठते हैं, घर आकर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, ट्रैवल, मीटिंग, मोबाइल सब कुछ बैठकर। इस लाइफस्टाइल को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं और मेडिकल साइंस के हिसाब से यह एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, जस्ट लाइक स्मोकिंग। लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग 8 से 10 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, स्ट्रोक और कैंसर का रिस्क नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद भी यह रिस्क नॉर्मलाइज नहीं होता। लंबे समय तक बैठने से पैरों और पेल्विस का ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। एंडोथेलियम जो कि ब्लड वेसल की लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो ब्लड वेसल को डायलेट करता है उसका रिलीज़ कम हो जाता है। और ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जो स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाई बीपी के कारण होता है, लीड्स टू वैस्कुलर इंजरी। इसके बाद आता है मेटाबॉलिक शटडाउन। बैठने से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, ग्लूकोज अपटेक कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। स्टडीज़ दिखाती हैं कि सिर्फ 1 से 2 घंटे की कंटिन्यूस सिटिंग से ही आपकी लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी कम हो जाती है, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपके ब्रेन और हॉर्मोन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है, डोपामिन इम्बैलेंस हो जाता है और मूड डिसऑर्डर एंड ब्रेन फॉग का रिस्क बढ़ने लगता है। इसलिए प्रोलॉन्ग सिटिंग को डिप्रेशन और एंजाइटी से भी लिंक किया जाता है। फाइनली आता है हार्ट डिजीज़ का खतरा। WHO और मल्टीपल स्टडीज़ के अनुसार प्रोलॉन्ग सिटिंग हमारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ा देती है और यह रिस्क इंडिपेंडेंट होता है स्मोकिंग, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के खतरे से। इसलिए मेडिकल लिटरेचर में यह न्यू टर्म आई है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। लेकिन इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और सिटिंग को लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं समझते। तो साइंस कहती है कि हर 30 से 40 मिनट में आपको उठना है, 2 से 3 मिनट के लिए चलना है, स्टैंडिंग डेस्क का इस्तेमाल करें या वॉकिंग ब्रेक्स लें। सिर्फ जिम ही काफ़ी नहीं है, आपको पूरा दिन मूवमेंट करते रहना है, क्योंकि मूवमेंट ही मेडिसिन है। याद रहे, एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन यह पूरे दिन के बैठने के रिस्क को कम नहीं करती। तो कम बैठिए, ज़्यादा हिलते रहिए। यह सिर्फ फिटनेस ही नहीं, वैस्कुलर प्रोटेक्शन है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।